वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान देना चाहिए। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गलतियां जो नुकसान कर सकती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए ताकि आप उस संभावित नुकसान से बच सकें। निवेश की सही शुरुआत कैसे करनी है वो भी मैं बताने वाला हूं, और स्मार्ट इन्वेस्टर आपको कैसे बनना है, पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए, नंबर 1 है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास में एक सटीक प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रवि ने बोल दिया और इन्वेस्टमेंट चालू कर देना है। आप कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लानिंग होना ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करना है। हर महीने SIP आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। अगर लमसम कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने पैसा लगाया और कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ऐसे केस में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सटीक प्लानिंग होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, या फिर उससे भी ज़्यादा के लिए करना है। अगर SIP करना है तो कंटिन्यूअस आपके पास में भरने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि एक लंबे टाइम के लिए अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। नंबर 2 है स्कीम्स का बार बार बदलना, बार बार फेरबदल। कई बार आपने नोटिस किया है कि आपने जो स्कीम ली है परफॉर्म नहीं करती है, और जिस स्कीम को छोड़ा है वही स्कीम उससे ऊपर जा रही है, यानी लगातार वहाँ पे परफॉर्मेंस आ रहा है। जैसा आप देखते हैं कि 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है। कई बार एक स्कीम का नंबर आता है, हो सकता है दूसरी बार दूसरी स्कीम का नंबर आ जाए। हमेशा एक ही स्कीम का परफॉर्मेंस इक्वल नहीं रहता है। अगर एक स्कीम 1 साल में 50% का रिटर्न डिलीवर कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे साल भी उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहने वाला है। हो सकता है उस समय कोई दूसरी स्कीम आए, वो 50% रिटर्न डिलीवर कर दे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप बार बार स्कीम का फेरबदल करना बिल्कुल भी आपको बंद करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो एक सटीक प्लानिंग हो, और स्कीम का बार बार बदलना आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। नंबर 3 है मार्केट टाइमिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर किसी को इसका फ़ायदा हो सकता है। देखिए, कई बार होता है कि निवेशक अपना एक माइंड सेट लगाते हैं, कि दिमाग लगाते हैं कि भाई बाज़ार गिरेगा तब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। इंतज़ार करते जाते हैं, इंतज़ार करते जाते हैं, बाज़ार है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। आपने जब शुरुआत करने का सोचा था उस समय बाज़ार 20,000 पे था और लगातार बाज़ार ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे केस में आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बाज़ार को मैं प्रिडिक्ट कर लूँ, बाज़ार गिरेगा, उस समय मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूँगा, हो सकता है ऐसे केस में आपको नुकसान हो जाए और बाज़ार एक लंबी रेस के लिए काफ़ी ऊपर भी चला जाए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग किया है तो आज ही से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। SIP कीजिए, लमसम कीजिए, लमसम के साथ SIP कीजिए। जैसे चाहे वैसे आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, निवेशक यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार कब ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। वे सोचते हैं कि समय सही आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। हर आदमी की इच्छा होती है कि अगर मैं थोड़ा भी पैसा लगाऊं वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिले।
ऐसे केस में इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं बाज़ार की गिरावट का इंतज़ार करते हैं, और कई निवेशक ऐसे हैं जिसको सेल तो करना है लेकिन बाज़ार काफ़ी ऊपर जाएगा तब सेल करेंगे। ऐसे केस में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ार नीचे आ जाता है, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मार्केट की टाइमिंग प्रिडिक्ट करना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। यह निवेश के लिए अनुचित रणनीति मानी जाती है, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। यह अधिक जोखिम भरा है और अक्सर निवेशक को बड़े मौके गंवाने पर मजबूर कर सकता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा बाज़ार वन साइड चलते ही जाता है। आपने जब इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा था, उस समय अगर 10 रुपये का NAV है, होता ऐसा है कि कई बार वो 50% वन साइड ऊपर भी चला जाता है। यानी बाज़ार का प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक आम निवेशक के लिए। क्यों इससे बचना चाहिए? अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बाज़ार में कब गिरावट या कब उछाल आएगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस करना, कई बार होता है ऐसा कि एक लंबी ग्रोथ के लिए बाज़ार काफ़ी ऊपर चला जाता है। बाज़ार में बने रहने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं। मार्केट टाइमिंग की कोशिश में आप महत्वपूर्ण उछाल वाले दिन खो सकते हैं। इसलिए बाज़ार को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हर किसी के लिए। इमोशनली ड्रिवन डिसीजन, कई बार आपने नोटिस किया है किसी को कोई फंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। ऐसा केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। भावनात्मक निर्णय, यानी स्मॉल कैप हो या और कोई दूसरा फंड हो, ये भावनात्मक निर्णय जो लिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मार्केट टाइमिंग करते समय अक्सर डर और लालच के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जिससे गलत निवेश हो सकता है। तो इसको आपको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, पूरी तरह से इससे बचना चाहिए। सही दृष्टिकोण देखिए क्या है। SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नियमित रूप से निवेश करें, चाहे बाज़ार ऊपर हो या नीचे। बाज़ार को प्रिडिक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। SIP आप शुरू कीजिए, हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। बाज़ार गिरे चढ़े कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट लंबा होना चाहिए। अगर आपका टारगेट लंबा है तो डेली आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट्स में विभाजित करें। लॉन्ग टर्म विजन आपका हमेशा लंबा होना चाहिए। कोई भी टारगेट अगर आप डिसाइड करते हैं तो 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल का, 35 साल का टारगेट पकड़िए। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से अच्छा प्रॉफिट आपका बन सकता है। निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें और बाज़ार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है बाज़ार गिरे या चढ़े। याद रखें, निवेश में अनुशासन और धैर्य अधिक लाभकारी होता है। इसलिए पेशेंस के साथ में आपको निवेशित रहना जरूरी है। घबराहट से बाहर निकलना और रिडेम्पशन, ये बहुत सारे निवेशकों के साथ में होता है। बाज़ार जब ऊपर जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है और हम बाज़ार के पीछे भाग के सोचते हैं कि बाज़ार बहुत ऊपर निकल जाए, उससे पहले ही हम अगर आज ये शेयर खरीद लेते हैं या ये म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे को आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ऐसे केस में बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं और बाज़ार में जैसे ही थोड़ी बहुत गिरावट आती है, हर किसी को बाज़ार ख़राब लगना चालू हो जाता है। एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और जो भी इन्वेस्टमेंट उनके पास में है बेचने का प्लानिंग करने लगते हैं। ये जो घबराहट है ये आपका नुकसान देने के लिए सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास में बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। बड़ा पेशेंस अगर होगा तो ही बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। अगर कभी आपको ये विनिवेश से लॉस हो रहा है और मार्केट गिरते ही जा रहा है तो डर कर कभी भी आपको रिडीम नहीं करना चाहिए। आपको टारगेट सेट करना है कि 20 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार गिरे चढ़े
अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में उतार चढ़ाव आज भी है और आने वाले टाइम पे भी बाज़ार में उतार चढ़ाव ऐसे ही बने रहने हैं। वेरी बिग पोर्टफोलियो स्कीम, बड़ा पोर्टफोलियो बनाने से पूरी तरह से आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रवि ने बता दिया, कल महेश ने बता दिया, कल सोनी ने बता दिया, यानी अलग अलग आप एडवाइस लेते रहते हैं लोगों से। जिसने बोला वही स्कीम आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है और 5 साल 4 साल के बाद में आप देखोगे 50 स्कीम 60 स्कीम। ऐसा निवेश करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। बहुत सारे NF आए दिन आते रहते हैं, कभी कोई आपके पास पहुंच जाता है, कभी कोई पहुंच जाता है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। 5 स्कीम 7 स्कीम 10 स्कीम बस हो गया। फिर चाहे कोई भी बोले, आपके अगर पोर्टफोलियो में दम है, अगर स्कीम आपकी अच्छी है, बाज़ार की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि लंबे टाइम में यहाँ से बड़ा पैसा बन सकता है। कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो 5 से 10 फंड अधिकतम रखने की आप कोशिश करें। म्यूचुअल फंड में निवेश अगर करना है तो ये 5 गलतियों से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। कोई भी गलती आपको करना नहीं है। अगर टारगेट लंबा है तो आप अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिम के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी स्कीम की डिटेल पूरी तरह से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो काफ़ी सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो बेटर है आप अपना पैसा पूरी तरह से फिक्स डिपॉजिट में जमा करें, क्योंकि यहाँ पे जोखिम वाला रिटर्न है। एनी टाइम यहाँ पर जोखिम बनी रहती है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कृपया अपने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें, जो कि आपको बता पाएगा कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसी है। सारी जानकारी आपको देगा, उसके बाद में ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।